जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। हर महीने की तरह इस बार भी सूर्य देव जो ग्रहों के राजा है अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह वृश्चिक राशि से निकलकर अब धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनु राशि जो कि गुरु की राशि है। सूर्य देव जब गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय खर मास चालू हो जाता है। यह 1 माह तक रहता है। यह साल में 2 बार होता है। जब जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु एवं मीन में प्रवेश करते हैं तब खर मास होता है। इस बार सूर्य देव धनु राशि में 15 दिसंबर रात्रि 9:56 में प्रवेश करने वाले हैं। तो 16 तारीख को धनु संक्रांति मनाई जाएगी। इसका अपना ही एक अलग महत्व होता है जब सूर्य देव गुरु की राशि में जाते हैं। सूर्य देव जो आत्मा का, सम्मान का, हड्डियों का, नेत्रों का कारक माने गए हैं। जब राशि परिवर्तित सूर्य देव की होती है तो सभी राशियों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कौन सी राशि के लिए क्या प्रभाव सूर्य देव लेके आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए सूर्य देव बहुत अति शुभ फल लेके आए हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पिता एवं भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। कोई भी कार्य अगर शुरू करने वाले हैं या देख रहे हैं करने के लिए तो आपको सबका सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जब आएंगे तो हो सकता है आकस्मिक घटनाएं का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक घटनाएं कैसे? धन हानि हो सकती है, सेहत में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर गाड़ी आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम देखें आपके पारिवारिक दृष्टि से वहाँ पे भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले थोड़ा सा हो सकता है कि उनके साझेदारी में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर वह स्वयं काम कर रहे हैं तो उनको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है उनको परेशानी हो जाए। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं कि थोड़ी सी दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। इसके अलावा हम देखें अगर सेहत की समस्याएं देखें तो वहाँ उनकी कमी होती हुई दिख रही है। सेहत से उनको लाभ होता हुआ दिख रहा है अगर वह किसी परेशानी से जूझ रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए यह समय बहुत मिश्रित फल देता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। कैरियर में आपके कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। लेकिन वो भी क्यों होता हुआ दिख रहा है? आपको अपनी वाणी में संयम रखना ज़रूरी है। हो सकता है आप आपकी वाणी की वजह से या अहम की वजह से थोड़ी सी परेशानी उठा सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है या फिर मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अब हम आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए, छात्रों के लिए ये समय अति उत्तम दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि आपको आकस्मिक धन योग बने हुए हैं। कहीं हो सकता है रुका हुआ अगर आपका पैसा हो तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो आपका अप्रूव हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रख के कार्य करेंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करें कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो परिवार में अधिक धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी सेहत की समस्या किसी को परिवार में आ जाए। माता की सेहत का खासकर आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है
वहाँ आपको अति शुभ फलदायी देता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले कहते ना आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा ये आपका पूरा महीना। नवीन कार्य जो आपने शुरू किया है वहाँ पे आपको आकस्मिक धन योग बनेगा। नए लोग आपसे जुड़ेंगे, साथ ही साथ सहकर्मियों का आपको पूरी तरीके से साथ मिलता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के भी आपके योग बने हुए हैं और कुछ अगर कार्य अटके हुए हैं आपके पारिवारिक दृष्टि से तो वह भी सुलझते हुए दिख रहे हैं। जो अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले धर्म कर्म में कार्य करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई बड़ी योजनाएं आपकी क्रियान्वयन होती हुई दिख रही है और उसमें आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार भी मैं आपको सचेत करना चाहूँगी कि कोई भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, नहीं तो बनते हुए कार्य बिगड़ सकते। हो सकता है कि कोई प्रोग्राम्स में आपकी हिस्सेदारी हो या साझेदारी हो, तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें नहीं आपको अच्छी लग रही हैं, तो भी अगर शांत रह के समय निकालेंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ नए कार्य आपके क्रियान्वयन होंगे। सेहत की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आपको हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप ख्याल रखें। वहीं अगर मैं पारिवारिक दृष्टि से देखती हूं, कहीं आपका कहते हैं ना कि सामाजिक तौर में आपकी ख्याति बढ़ेगी, तो वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कमी आती हुई दिख रही है। मन मटाव से बचें और धैर्य के साथ अगर कार्य करेंगे तो पारिवारिक दृष्टि के भी कार्य आपके सफल होंगे। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले बहुत समय से परेशानियां चल रही थी, उससे निकल नहीं पा रहे थे। अब आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते हैं ना किसी का साथ आपको किसी चीज़ से उभार देगा। कोई भी परेशानी के लिए आपको समस्याएं जो रहेंगी उसके समाधान आगे से आगे आपको मिलते चली जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या रहेगा कि जो आपके बुरे समय के साथी हैं उनको आप कभी ना भूलें तो अच्छा है। कई बार अगर वो किसी हेल्प के लिए आपको बोलते हैं और आप थोड़ा सा ना नुकर कर जाएंगे तो वो आपके लिए परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो जो स्टूडेंट वर्ग है, अगर उन्होंने कहीं एग्ज़ाम्स दी हैं या फिर कोई आप इंटरव्यू दिए हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे आते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता हुआ दिख रहा है। आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे अगर सेहत की दृष्टि से भी देखूं तो यह समय आपका बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। अब मैं मीन राशि वालों की अगर बात करती हूँ तो कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच सकते हैं, वाहन खरीदने की सोच सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आप प्रॉपर्टी देखिए। वाहन के लिए आपका जो भी कहते हैं ना कि हम सोच रहे हैं ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कोशिश करिए कि आप ये माह जब कहते हैं ना कि आपकी ये धनु संक्रांति से मकर संक्रांति शुरू होगी, जो कि होगी 15 जनवरी के आसपास, उस समय अगर आप अपने सारे प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन करेंगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो ये तो था सूर्य देव का राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पे असर क्या होगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।